देखिए, आज हम आपको जो इस वृक्ष के फायदे बताएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, जो ग्रंथों में वर्णित है। और हमारे बुजुर्ग जिसका किस प्रकार से प्रयोग करते आए हैं, इसका किस प्रकार से फायदा उठाते हैं। जो गांव में शहर में हर जगह मिलता है ये वृक्ष। क्या करते हैं, अगर फोड़े फुंसी अगर ठीक नहीं हो रहे तो क्या किया जाता है, इसकी सूखी छाल है, इसकी सूखी छाल की राख बना ली जाती है और इस सूखी छाल की राख को लगाया जाता है। इसके अलावा सूखी लकड़ी को जो है घी में मिलाकर लगाएं तो कई प्रकार के जो है मतलब अगर जल जाती है तो अगर कहीं से जल जाता है शरीर तो सूखी लकड़ी का चूर्ण बनाकर घी में मिलाकर लगाने से ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर स्वर कई बच्चे तुतलाते हैं जिस प्रकार से, उनके लिए क्या किया जाता है कि इनके फलों का सेवन किया जाता है। देखिए ये इसके फल हैं, इसके फलों का सेवन करने से बच्चों का तुतलाना ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर हिचकी आ रही है अथवा है जी, तो इसके लिए क्या जाता है, पीपल की लकड़ी को जला कर राख में बना दी जाती है और इस पीपल की लकड़ी की राख बनाकर पीने से जो है तो हिचकी वगैरह को आराम मिलता है। इसके अलावा अगर रक्त शुद्धि करनी है और रक्त में कोई कमी आ गई है तो पत्ते के डंठल को, इस डंठल को लेके इस डंठल से काढ़ा बनाया जाता है, पिया जाता है और इससे बिल्कुल रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, मुख में अगर दाने हो गए हैं, छाले हो गए हैं तो क्या किया जाता है, पीपल का जो पीपल की छाल व पत्ते बारीक पीसकर शहद के साथ जीभ पर लेप किया जाता है। उससे जो है वो ठीक बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और खुजली है तो राख के चूर्ण जो है वो मक्खन में मिलाकर लगाया जाता है, फौरन जो है खुजली भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा क्या किया जाता है कि अगर अफीम का विष अगर हो गया है तो इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिया जाता है। और अगर सतन विकृति है, सतनों के अंदर कोई नुक्स है तो तब किया जाता है कि इस राख को पानी में मिला, उसमें लोहे के पानी मिलाकर उसमें लोहा गर्म करके डाल दिया जाता है और उसको ठंडा होने दिया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। सतनों के हर प्रकार के जो नुक्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा क्या किया जाता है, इसके घाव में अगर कीड़े हैं तो क्या किया जाता है, इसकी छाल को पीस के आटे में मिला लिया जाता है और उसकी रोटी बनाई जाती है। उसकी रोटी को खाने से अगर जख्म के अंदर किसी प्रकार के कीड़े हैं तो नष्ट हो जाते हैं और जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी का पेट मोटा है, पेट आगे को निकला हुआ है तो वो क्या करेगा, पीपल की लाख जो पीपल की गोंद कहते हैं उसको अगर छाछ से और शक्कर डाल के प्रयोग करता है तो उसकी जो तोंद बाहर निकली हो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा क्या है, उल्टी श्वास चलने पर पीपल की लाख को शक्कर के साथ लेने से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। हर कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं है और उसको याद नहीं रहता, उसके लिए भी इसका प्रयोग बहुत बढ़िया है। क्या किया जाता है कि इस पीपल के पत्तों के ऊपर अगर गरम गरम भोजन डाल दिया जाए और उस भोजन का प्रयोग बच्चा करे तो उसका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा, उसकी याददाश्त बहुत तेज हो जाएगी और वो बहुत बुद्धिमान बन जाएगा अपने एरिया के अंदर। इसके अलावा क्या किया जाता है, और कफ रहित खांसी है, और कफ रहित खांसी है और गुर्दे एवं हृदयों पर जिसके वजह कारण जोर पड़ता है तो उसमें क्या किया जाता है, पीपल की लाख का चूर्ण बनाकर शक्कर के साथ प्रयोग किया जाता है और वो हमेशा के लिए खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये आपके गांव में मिलने वाला, हर शहर में मिलने वाला, हर जगह मिलने वाली, आपके आसपास मिलने वाला क्या चीज़ है, ये पीपल वृक्ष है जिसका फायदा उठाइए। हमारे ग्रंथों में इसका पूर्ण वर्णन है जो मैंने बताया है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे
तो आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे घरेलू टोटके जो आपके आसपास जड़ी बूटियां रहती हैं, घास फूस रहता है जिसे आप घास फूस समझ के फेंकते हैं, उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद आज का प्रोग्राम देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे किसी ऐसे प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।